PM Modi talk about the old history, what Japan and India did it with the automobiles and electronics. Now he wanted us to go towards the new tech side, which is AI, semiconductor, space, biofuels and energy sectors, which also he highlighted nuclear side also, which is like one of the prominent side of India and Japan can be work together. Japan's construction infrastructure technology development and India's superpower of human resource. It will be advantageous for both country, जहाँ पे दोनों को लाभ मिलेगा, साथ ही साथ में दोनों की कहते प्रोग्रेस भी इंक्रीज होंगी, जैसे प्रॉस्पेरिटी एंड साथ में जहाँ पे हमारे पास में बहुत एक वर्किंग क्लास इंजीनियर्स है जापान में जिनकी बहुत कमी है, हाई स्किल प्रोफेशनल्स. सो देयर will be a exchange of human to human laborers and the high skill professionals. It's not only India side. हम जो देख रहे हैं कि कहते हैं इंडिया से जापान की तरफ में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट, जो वहां से यहाँ पे एक लेबर वर्कफोर्स आए, जबकि जापानीज भी ये चीज देख रहे हैं कि उन्हें वर्कफोर्स चाहिए. सो उसके लिए जो पीएम मोदी ने अनाउंस किए है कि जापानीज गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर शुड टीच द लैंग्वेज, एथिक्स, द वर्किंग कल्चर. ये जो बेसिक एटिकेट्स है, सिविक सेंस है, वो अगर हमारे तरफ में इंजीनियर्स और जो न्यू एम्प्लॉयज है उसको अगर जापानीज बिजनेस कल्चर सिखा सके, सो देयर इज वेरी बिग चांसेस वी कैन गेट 500,000 पीपल टू बी come to the Japan and work for Japanese company, big infrastructure development, IT and AI, and like us for space sector, we are open for engineers. Suzuki and Daikin was one of the very big companies who proved the concept of working in a lower economic country like from the Japan side, और इन्होंने वहाँ पे जाकर के अपनी एक फैक्ट्रीज चालू की और वहाँ पे जाकर प्रोडक्शन करके आज ये है कि वहाँ से कार्स एंड द AC आर कमिंग टू जापान, रेफ्रिजरेटर्स आर कमिंग टू जापान, सो मेड इन इंडिया एंड ब्रॉट इन जापान. Same technology and same development investment that Modi's government also want to be followed by the not only big but SMSC also to be adopt in India. So इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जैसे कि अभी बहुत सारे सब्सिडीज फंडिंग्स जो आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सो वो न कि ओनली इंडियन कंपनीज ले सकती है बट जापानीज गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद मेती, जेट्रो एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क कर रही है कि किस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड की जाए एसएमएससी और मीडियम एंटरप्राइज को इंडिया जापान के बीच में कोलैबोरेट किया जाए. Also signed today and it was just announced that more than 400 companies will just invest in India. So yes, so there is a lot of signing is happen over here in couple of years between India and Japan. One of like our company, if I talk about orbital lasers, so हम जो है लेजर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं डिफेंस और स्पेस क्लीन अप के लिए. वहीं पे एक इंडिया में एक कंपनी है जो है इन स्पेस सिटी IIT मुंबई की प्रोफेसर्स ने डेवलप की है जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंटली 7D ऑफ रोबोटिक्स इज वेरी हाई क्लास. एंड इन इंडिया में अभी हमारे एशिया इसमें दे आर द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपर्स. और इस तरीके से हमने कोलैबोरेशन किया कि हमारी लेजर, उनकी रोबोटिक्स, हम स्पेस में जाकर के वहां का कचरा साफ कर सके. सो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट to the in-space city in India, and for us JAXA and METI is giving us opportunity to develop our technology in Japan. And then both government is coming out, okay, these are the startups, let's push them and build a multi-billion-dollar industry.